सर, अब जब एक पेशेंट डायलिसिस के लिए जा रहा है तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एक तो जनरल में, एंड सेकेंडली क्योंकि इस वक्त हम एक पैंडेमिक के बीच में हैं एंड हमसे बहुत सारे लोग हमारी कम्युनिटी पे उन्होंने ये क्वेश्चन भी पूछा है, क्या मुझे अपना डायलिसिस डिले करना चाहिए क्योंकि कोविड है, मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। तो सर, आपके हिसाब से इस वक्त क्या गाइडलाइंस है और पेशेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो डायलिसिस के लिए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली मेरी बहुत अहम सलाह सब लोगों के लिए, पीपल हु आर ऑन डायलिसिस, मेरी रिक्वेस्ट है विद फोल्डेड हैंड्स, अपना डायलिसिस मिस मत करिए। बिकॉज कोविड मालूम नहीं आपका कुछ नुकसान करेगा नहीं करेगा, बट मिस किया हुआ डायलिसिस तो श्योर शॉर्ट नुकसान करेगा। तो डायलिसिस मिस नहीं करना है। वी आर इंश्योरिंग ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस. आई एम श्योर ऑल अदर सेंटर्स आर टेकिंग equal precautions to make sure that the procedure becomes safe for all of you. आपके लिए, आपके फैमिली मेंबर्स जो आपको अकम्पनी करते हैं डायलिसिस के लिए, उनके लिए सेफ है। बट मिस मत करिए डायलिसिस की, जो आपने उससे पहले पूछा था क्या प्रिकॉशंस हैं, जो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं उसको स्ट्रिक्टली एडहियर करिए। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कुछ सालों के बाद कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, इंसान सोचने लग जाता है कि नहीं सब ठीक चल रहा है, तो हम थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं लापरवाही शुरू हो जाती है। वो नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे डॉक्टर्स आपको जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, जो प्रिकॉशंस आपको एडवाइस करते हैं, स्ट्रिक्टली एडहियर टू दैट। अब बात आई कोविड के दिनों में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने कहा, हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं एट द हॉस्पिटल। वी आर इंश्योरिंग कि आप लोग सेफ तरीके से हॉस्पिटल आएं और बिल्कुल महफूज रहें और सेफली डायलिसिस का प्रोसेस हो। इसके लिए मास्क का पहनना, आपका भी, आपके अटेंडेंट्स का भी, हर एक इंसान जो कि डायलिसिस सेंटर में है, इंक्लूडिंग टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, नर्सेज, एवरीवन हैव टू वियर प्रॉपर मास्क सो दैट एक दूसरे से इन्फेक्शन ना होए। जितनी भी सैनिटाइजेशन का हम इंश्योर कर सकते हैं, हम आजकल कर रहे हैं। हमने तो यहाँ तक इतना किया है कि डायलिसिस के दौरान हम जो नॉर्मली उनको खाना अलाउ करते थे, विच वी यूज्ड टू इनकरेज, कि वो भूख लगती है तो खाएं, उनकी सेहत अच्छी होएगी, आजकल हम उसमें हम थोड़ी सी रोक लगा रहे हैं। बिकॉज खाने का मतलब है वो कुछ आधा पौना घंटा मास्क उतारना पड़ेगा। वी डोंट वांट रिस्क। कोई भी चीज को टच करते हैं, हम उनको बार बार रीहाइड्रेट कर रहे हैं, अच्छे से हैंड्स सैनिटाइज करिए। ये तो एक हो गया, हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं। बिकॉज सबको मालूम है कि कोविड खराब चीज है, खास करके जो वीक पेशेंट्स हैं, हमारे डायलिसिस पेशेंट्स, हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, इनमें इट कैन इवन बी अ मोर सीरियस मैटर। तो इसलिए हम चाहते नहीं है हमारे डायलिसिस पेशेंट्स को। बट लेट मी टेल यू, गिव यू अ वर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ पेशेंट्स को हुआ है, हम शुरू में बहुत डर गए थे कि शायद हम इनको बचा नहीं पाएंगे। बट बिलीव यू मी, जिन 4-5 लोगों को हुआ भी है, 100% लोग ट्रीटमेंट के बाद ठीक होके वापस डायलिसिस ज्वाइन कर लिया है। सो ऐसा नहीं है कि किसी डायलिसिस पेशेंट को कोविड हो जाएगा तो उनका बचना ही मुश्किल हो जाएगा। बट यस, व्हाई फॉल इन दैट ट्रैप? हम होने ही क्यों दें अगर हम इसको बचा सकते हैं। ये तो एक हो गया। तो कई लोगों की इस समय वरी है कि हम बार बार हॉस्पिटल हफ्ते में 2 बारी या 3 बारी आते हैं, तो हमें ऑब्वियसली चांसेस, रिस्क ऑफ गेटिंग कोविड-19 विल इंक्रीज। तो ऐसे में हमसे रिपीटेड सवाल पूछे जा रहे हैं, इज इट एडवाइजेबल कि हम घर में होम हीमोडायलिसिस शुरू कर लें, मशीन घर में सेटअप कर लें, सारा सिस्टम सेटअप कर लें, या फिर हम पेरिटोनियल डायलिसिस की तरफ चले जाएं? वेल, हर एक को जवाब हम केस बाय केस बेसिस पे दे रहे हैं। बहुत वीक डिबिलिटेटेड पेशेंट्स हैं, उनके लिए हमारी सलाह कुछ और होगी, और हमारे कोई रिलेटिवली हेल्थियर यंगर पीपल हैं, उनके लिए सलाह और होगी। मेरा मानना यह है, कितना ज्यादा डर के कोविड-19 से हम इतना ज्यादा खर्चा कर दें घर में होम हीमोडायलिसिस सेटअप करना एक पैनिक में, may not be advisable unless कि ऐसी सिचुएशन आती जो अब तक क्लियर हो जानी चाहिए थी, अब 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, आ जाती कि मतलब एक तरह से तबाही मच चुकी होती कि हर एक को डायलिसिस में कोविड-19 हो रहा है और बहुत ही ज्यादा मोर्टेलिटी हो जाए तो हम सब डर जाएंगे। आज की डेट में ऐसा नहीं है। तो आई वुड लाइक टू गिव कॉन्फिडेंस टू एवरीवन कि शायद जो प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं उसके अधीन अभी बीमारी हमें ज्यादा तंग नहीं कर रही है। हैव कॉन्फिडेंस एंड फेथ। फिर भी अगर आपको डर लगता है
इफ यू फील कि आपका पेशेंट बहुत वीक है और यहाँ आपको लगता है यू हैव द मीन्स कि कॉस्ट इज नॉट एन ऑल इशू, देन आई थिंक केस बाय केस बेसिस पे। बट मैं एक जनरल सबको ये एडवाइस नहीं देना चाहूंगा कि क्योंकि कोविड आ गया है अब आप सारे लोग इन सेंटर डायलिसिस को छोड़ के घर में चले जाइए, बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड सेंटर के डायलिसिस के एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं जो घर में पॉसिबल नहीं हो सकता है। खास करके जिन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर नीचे जा रहा है, जिनको कांस्टेंट डॉक्टर की हेल्प चाहिए, वो घर में मान लो गॉड फॉरबिड कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, मैनेज नहीं हो पाएंगे। हॉस्पिटल में तो हमें मालूम है कोई भी किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन होती है तुरंत जो इमरजेंसी टीम पहुंच जाती है, दे टेक ओवर एंड सेट थिंग्स राइट, जो घर में शायद पॉसिबल नहीं होगा। सो मैं आई विल लीव इट एट देयर and leave it to the patients your wisdom as to weigh out the pros and cons and then take a final call whether you will want to go in for home hemodialysis or home peritoneal dialysis during the ongoing current COVID pandemic। तो हमारे जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं, किडनी से तो हमने बचा लिया इनको डायलिसिस के जरिए, लेकिन हार्ट कॉम्प्लिकेशन बड़ी कॉमन है हमारे पेशेंट्स में।